मैं समझता हूँ अब तो सभी ने देख लिया कि देश भर में किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बदलाव की काम है, जिस प्रकार से वो किसानों के जीवन में एक नई उमंग लाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ हैं ये नए कानून पूरी पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए नए मौके उपलब्ध करवाती है, नए अवसर उपलब्ध करवाती है हमारे किसानों के लिए, नए बाजार खोलती है। और एक प्रकार से जो जकड़ में रहता था किसान, और कई बार तो मंडियां इतनी दूर दूर रहती थी कि अब किसान पहले खेत से जाए मंडी तक बेचे, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कहीं मंडी में सही दाम नहीं मिले तो हताश होकर बेचना पड़ता था कम दामों पे। इन सब से निजात दिलाने के लिए ये कानून लाए गए। कानून देश हित में है, किसानों के हित में है, और ये आज पूरे देश ने इसको स्वीकार कर लिया। बहुत हमें दुख होता है कि कुछ लोगों ने शायद राजनीतिक कारणों से, शायद कोई और ताकत इनके पीछे खड़ी हो, जिसकी वजह से एक छोटे वर्ग के किसानों को भ्रमित किया है, गलत फहमियां डाल दी हैं। कुछ गलत फहमी डाल दी कि किसान की जमीन चली जाएगी, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ है। किसान की जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हर कानून में प्रावधान है कि किसान की जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसमें इतने सारे प्रावधान रखे गए हैं कि किसान के हित सर्वोपरि रहे। किसान कभी भी अगर अच्छे दाम मिले तो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट से निकल के ज़्यादा दाम पे बेच सकता है। कोई किसान के ऊपर जुर्माना नहीं लग सकता है। आज जो कानून, खासतौर पे पंजाब का कानून आज जो बरकरार है, उसमें भी किसान को जेल भेजा जा सकता है, उसको हमने खत्म किया नए कानून से कि किसान को कभी कोई जेल ना भेज पाए, किसान के ऊपर कभी कोई जुर्माना ना लगा पाए। सब प्रकार से ये कानून किसानों के हित के कानून है। मैं समझता हूँ सभी किसानों ने गहराई से इन कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए, इनको स्टडी करना चाहिए, और उनको ध्यान आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसान हितैषी हैं और उनके हितों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कालीबाड़ी मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करने। 2 साल पहले आया था, तब बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, आशीर्वाद लेके गया था माँ का। तो वापस दर्शन करने पहले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसके बाद थोड़ा रेलवे की निरीक्षण करूँगा, और फिर थोड़ी हमें चर्चा भी करनी है, आज भी करनी है, परसों भी करनी है, क्या क्या अलग अलग रेलवे के काम हुए हैं, आगे क्या करना है। उद्योग के संबंध में पिछली बार जब इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला था। उसका आगे अगला चरण कैसे बढ़ाना है, कई सारे विषय हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा कर रहा है। तो जो पोस्ट कोविड इंडियन रेलवे में क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत पक्का इरादा है कि भारतीय रेल देश की विकास की गति भी बढ़ाए, प्रगति भी देश में रेलवे से बहुत अच्छी हो सकती है। और उनका तो वास्तव में बचपन ही रेलवे स्टेशन पे गुजरने के कारण उनका बहुत लगाव है रेलवे के साथ। आपको जान के खुशी होगी कि जो भारतीय रेल में निवेश 2014 के पहले औसतन सालाना 40-45 हज़ार करोड़ होता था इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स में, सेफ्टी वर्क्स में, वो इस वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 2,15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी 5 गुना निवेश भारतीय रेल का देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेफ्टी वर्क्स में होगा। हिमाचल में भी बहुत बढ़ाया है निवेश को, और मुझे लगता है
आगे आने वाले दिनों में जो देश की अर्थव्यवस्था को जो बल मिलेगा, हमारी फ्रेट की लोडिंग बढ़ेगी, यात्रियों की सुविधाएं अच्छी होंगी। आपको शायद ध्यान होगा कि पिछले 2 वर्ष में मार्च 2019 के बाद एक भी यात्री की मृत्यु ट्रेन के एक्सीडेंट से नहीं हुई है। ये अपने आप में एक पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसी उपलब्धि हुई, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 2014